हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आप लोगों का भी सपना है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में आप लोग ही मैथ्स में 100 में 90 प्लस का स्कोर करें तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे सुमित एकेडमी पे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इसमें मैथ्स की ऑपरेशन यानी मैथ्स की क्लासेस में हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को शुरू किए थे, जिसका नाम था बहुपद। और ये बहुपद का आज ये चौथा क्लास है और इसमें हम लोग जो है कि एनसीईआरटी का साथ में सॉल्यूशन भी कर रहे हैं और प्लस में कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए जो वीवीआई कॉन्सेप्ट होता है वो सभी हम लोग इसमें करने वाले हैं। अगर आप लोग का मैथ्स में डर है तो मैथ्स का डर दिल से दूर हो जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, एग्जाम भरे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आप यकीन मानो कि एग्जाम्पल जो उदाहरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो एक भी एग्जाम्पल को मिस मत करो, एग्जाम्पल को अच्छे से समझो और तब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे, एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करे और शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करें। हमें एक बहुपद दिया गया है जिसका हमें शून्य ज्ञात करना है और उसका सत्यता की जांच करना है। शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमें जांच करना है। तो देखो हमको दिया क्या गया है, सोल्यूशन करेंगे यानी हल। दिया गया है कि क्या दिया गया है, जो बहुपद हमें दिया गया है, बहुपद क्या दिया गया है बच्चा? तो बहुपद जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका हमें शून्यक निकालना है। तो क्या ये कोई आपको फॉर्मूला पे दिख रहा है? फॉर्मूला हम लोग जानते क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर तो है ही, इसको हम माइनस √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अभी फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। हम लिख लिए इसको गुणनखंड के रूप में। अब इसके बराबर हम मान लेंगे 0। यहाँ से हम एक बार इसके बराबर कर देंगे 0 और एक बार हम इसके बराबर कर देंगे 0। तो एक्स प्लस √3 बराबर 0 और एक्स माइनस √3 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा? -√3 और यहाँ से आ जाएगा एक्स का मान +√3। अतः बहुपद का शून्य क्या हो गया? तो लिखेंगे कि अतः बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य, बहुपद का शून्य क्या क्या है? तो √3 है और क्या है? तो और मेरे बच्चा -√3 है। क्या इतना क्लियर है? अब हमें करना क्या है? तो अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो हम लोग पढ़े क्या है, थ्योरी में हम लोग पढ़ रखे हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग क्या दिया गया है? तो शून्य का योग है √3 है, एगो है -√3। कट कट क्या आएगा? 0। सुन लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पे ई क्या है? तो ये है बी का मान है -b बटा में ए। अब होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल होता है। गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो √3 इंटू में -√3 जो कि आ जाएगा -3। इसको बटा में एक लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं c/a।
ये हुआ आपका सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 3 का। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। और यकीन मानो कि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हर कोई बनाता है लेकिन एग्जाम्पल हर कोई नहीं बनाता, इसलिए एग्जाम्पल महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। एक्सरसाइज तो हर एक बच्चा करके जाता है बट एग्जाम्पल हर एक बच्चा नहीं करता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम्पल को मत छोड़ा करो। क्या करें एग्जाम्पल कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना दिया गया है। अब हमको क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया, पहले जो है कि बहुपद देता था, शून्यक हमसे पूछता था, अब क्या दे दिया, शून्यकों का योग और उसके गुणनफल दे दिया है। अब हमें पूछ रहा है कि इसका बहुपद ज्ञात करना है, तो हल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसका हल करेंगे। तो दिया गया है कि, दिया गया है कि शून्यकों का योग, योग कितना दिया, तो योग दिया है -3, योग शून्यकों का योग कितना दिया, तो योग दिया है -3, यानी जो योग जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का जो मान दे रखा है, ये दे रखा है -3। और इसको हम लिखते क्या है, इसको बटा में एक रहता है तो इसको हम लिखते हैं -b/a लिखते हैं। और गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है हमें, तो ये दिया है 2/1। इसको लिखते हैं हम c/a से लिखते हैं, यानी यहाँ पे हमें, यहाँ a का मान क्या हो गया, तो a का मान है 1 हो गया, b का मान क्या है, तो b का मान है 3 है, और c का मान है 2। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम लोग क्या पढ़े हैं, इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद, सॉरी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम क्या पढ़े हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एबीसी का मान पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है 3, यानी 3 इंटू एक्स प्लस सी का मान है 2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या हो गया, हमें बहुपद प्राप्त हो गया। यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या क्लियर है, बताओ मेरे बच्चा, क्वेश्चन क्लियर है, कमेंट करो क्या क्वेश्चन क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x³ -5x² -11x -3 के शून्य के 3 -1 और -1/3 है, इसके पश्चात शून्य के गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखो शून्य क्या, जो हमें दिया गया है एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, क्या है, त्रिघात बहुपद दिया गया है, ठीक है, और उसके शून्यक दिया गया है। ये हमें जांच करना है कि जो हमें बहुपद दिया गया है क्या इसका शून्यक, ये सब शून्यक है कि नहीं है, ये जांच करना है। उसके पश्चात अगर शून्यक है तो फिर हमें इसके शून्यक के गुणनफल के बीच में
सत्यता की जांच करनी है। तो देखो, हल दिया क्या गया है? दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस 3। और शून्य क्या दिया गया है? जो शून्य दिया गया है, शून्य दिया गया है क्या? 3 - 1 और -1/3। तो हमें करना क्या है कि अगर यह सब शून्य होगा इस बहुपद का ना, तो इसमें हम x की जगह पे 1/3 रखेंगे। तो सभी में हम x का मान अगर 3 रखते तो हमें इसका वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। शून्य का मतलब क्या है कि जो भी शून्य होगा इसमें इसका वैल्यू उठा के हम अगर बहुपद में डालें तो उसका मान को शून्य कर दे, वही क्या है? शून्य है। तो चलो हम बारी बारी से चेक करते हैं। एक बार हम x के बराबर हम 3 लेते हैं। तो P3 का जब हम मान निकालेंगे तो इस बहुपद में जहां जहां आपको x दिखता है वहां पे हम 3 पुट करेंगे। तो 3 × 3 के पावर 3 माइनस 5 × 3 के पावर 2 माइनस 11 × 3 और -3। तो यहाँ से आएगा 27, 27 81। इसको हल करेंगे तो 81 आएगा। 9 × 9 = 45, 11 × 3 = 33 -3। इसको जोड़ेंगे तो जुट के आएगा 81, यानी 81 में से घटेगा 81 तो आएगा 0, यानी 3 जो है कि इस बहुपद का एक शून्य है। अब चेक करो -1 को, तो अब हम लेंगे p-1। अब इस बहुपद में जहां जहां x है वहां हम अब मान रखेंगे -1। तो 3 × -1 माइनस 5 × -1 माइनस 11 × -1 और -3। तो यहाँ से आ जाएगा -1, तो यहाँ से हो गया ये -3। -5 +11 और -3। माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 11, तो 11 -11 और +11 कट के आ जाएगा 0, यानी -1 भी इस बहुपद का शून्य है। अब बचा कौन? तो अब बच गया ये -1/3। तो अब जहां जहां x है वहां हम रखेंगे -1/3। तो बहुपद क्या है? तो 3 और x का मान क्या है? तो -1/3 का क्यूब माइनस 5 × -1/3 का करेंगे स्क्वायर माइनस 11 × -1/3 और -3। इसका हल करेंगे तो आ जाएगा -3 × 1/27 -5 × 1/9 और माइनस 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 प्लस कर देगा ये, और 11/3 और -3। कटेगा तो काटो, नहीं तो इसका एलसीएम ले लो। इसको जब काटेंगे तो कटेगा 27, 9 × 27, यानी यहाँ से आ जाएगा एक -1/9 -5/9 +11/3 और -3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9। तो यहाँ से 9 × 9 तो -1 रह जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -5, ये काटेगा 3 मरतबे, 11×3 = 33, और यहाँ से 1 है तो 9×3 = 27, यानी -27। तो प्लस वाला को एक साथ, माइनस वाला को एक साथ, तो 6 है तो आ जाएगा +33 -33/9, यानी आएगा 0। यानी ये जो हमें मान दिया गया है 3 - 1 और -1/3, ये सभी को जो हम इसमें बहुपद में रखे तो इसका मान आया शून्य, यानी कि यह जो है कि बहुपद का शून्य है। तो अगले स्टेप में जो हम लिखेंगे, हमें क्या दिया गया था बहुपद?
बहुपद दिया गया था पी एक्स बराबर, अतः बहुपद बहुपद पी एक्स बराबर क्या है, तो 3 x³ माइनस 5 x² माइनस 11 x माइनस 3 का शून्य शून्य 3 - 1 और -1/3 है। ये हमने शून्यक की जांच कर लिया कि शून्यक है। अगर अब शून्यक है तो हमें क्या करना है, तो अब हमें गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। जैसे कि पहला क्या होता है, तो पहला होता है योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या होता है अल्फा शून्यकों का योग, तो अल्फा 3 + -1 और +-1/3। इसको में हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1 -1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3×3 = 9, -3 और -1। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी 5/3। 5/3 और शून्यकों का योग क्या होता है, योग होता है -b/a। यही ना होता है, शून्यकों का योग -b/a हो जाता है। अब क्या होता है, अब दो दो का गुणनफल होता है, यानी क्या होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा क्या है, तो अल्फा है 3, बीटा है -1, प्लस बीटा क्या है, तो -1 है, और गामा क्या है, तो -1/3 है, और प्लस गामा क्या है, तो -1/3, अल्फा है 3। यहाँ से करेंगे तो आएगा -3 प्लस 1/3, माइनस आ जाएगा, ये काटेगा तो -1। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, यहाँ से 3×4 = 9, यानी -9 +1, यहाँ से -3, -3 और -9 11, और 9×3 = 12, 12 में से जाएगा 1, तो यानी -11/3। इसका मान क्या होता है, तो C/A होता है। क्या होता है, C/A। तीसरा क्या बचा, तीसरा बचा तीनों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा। ये है +3 है, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -1/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3/3। क्या क्लियर है? कट के आएगा, तो यहाँ से D/A इसको हम लिख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का आज एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।